हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने पाठ बल और गति के नियम के पाठ की रिवीजन करेंगे। इसमें हमने जितने भी कंसेप्ट अब तक पढ़े हैं, जितनी भी वर्कशीट्स के थ्रू आपने अभी तक पढ़ा है, उन सबको एक बार रिकॉल करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले कि अब तक बल और गति के नियम के बारे में आपने क्या जाना है। तो बच्चा कहता है कि मैंने इनके बारे में बहुत कुछ जाना। आप भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए कि क्या क्या जाना है आपने, क्या पढ़ा था आपने इस पाठ में। सबसे पहले है बल। बल का मतलब है खींचना या धक्का लगाना। खींचना होता है अपनी तरफ और धक्का लगाने का मतलब है कि अपने से किसी चीज को दूर करना। अब बल क्या मात्रक यानी कि इसकी इकाई क्या है। तो बल F बराबर है ma। ये फॉर्मूला आपने पाठ में पढ़ा था। उसके अनुसार द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम और ये त्वरण a मतलब त्वरण, इसकी इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या इसकी एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है वो है न्यूटन। एक न्यूटन को परिभाषित, कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये आपकी वर्कशीट में भी दिया हुआ है इस बार ये क्वेश्चन। तो जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो हम कहते हैं कि बल उस पर 1 न्यूटन का लगा है। यहीं पर इसके इसी फॉर्मूले से ये परिभाषा बनी है 1 न्यूटन की, कि जब द्रव्यमान किसी वस्तु का 1 किलोग्राम है, द्रव्यमान है 1 किलोग्राम और उसमें बल लगा करके त्वरण पैदा किया गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो जब इन दोनों चीजों को गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1 न्यूटन का बल। ठीक है, तो द्रव्यमान की वैल्यू 1 किलोग्राम और त्वरण की वैल्यू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखेंगे तो बल की इकाई, बल की वैल्यू आ जाएगी 1 न्यूटन। इस प्रकार आप 1 न्यूटन को परिभाषित कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बल जो है वो कितने प्रकार का है। एक है संतुलित बल और दूसरा है असंतुलित बल। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। ये बेटा बिल्कुल नोट्स की तरह से आपको शॉर्ट में कंसाइज करके पूरे पाठ को दिया गया है। बहुत ही अच्छी वर्कशीट है। एक ही गो में आपका पूरा एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। संतुलित बल है परिणामी बल शून्य। इसके लिए ये देखिए कि सपोज करिए कोई वस्तु है, उसको यहाँ से भी कोई व्यक्ति बल लगा रहा है, मान लीजिए वो F1 नाम का बल लगा रहा है और दूसरी तरफ से भी एक व्यक्ति बल लगा रहा है, ये F2 नाम का लगा रहा है और ये दोनों बल बराबर हैं। F1 और F2 आपस में बराबर हैं और देखिए इनकी दिशा विपरीत है। मान लीजिए ये 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है। अगर हम इसको प्लस बोल रहे हैं, एक दिशा को प्लस ले लेंगे तो दूसरी को माइनस लेंगे तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे आपस में और वस्तु पर कोई बल, नेट बल नहीं लगेगा, कोई परिणामी बल नहीं होगा, तभी लिखा हुआ है परिणामी बल शून्य। और असंतुलित के केस में क्या होगा। असंतुलित के केस में क्या है कि सपोज इस पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं, F1, F2, F3 और मान लीजिए F4। अब आप ये देख रहे हैं कि जो F1 की दिशा है उससे बिल्कुल उल्टी F2 है और मान लो ये दोनों बराबर हैं तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जैसे अभी मैंने पिछले उसमें समझाया। लेकिन ये सपोज करिए F3 जो है ये 20 न्यूटन है, इसको अगर हम प्लस ले लेते हैं और F3 की वैल्यू जो है ये 30 न्यूटन है और ये सपोज ये तो माइनस ही लेंगे क्योंकि ये प्लस है, तो F4 को माइनस लेंगे। अब कुल बल कितना आएगा। अब 20 में से ये 20 तो कैंसिल हो जाएंगे और बचेंगे -10 न्यूटन। माइनस का मतलब है कि आपकी दिशा इस समय ये वाली है, तो ये वस्तु जो है इस दिशा में 10 न्यूटन के बल से खिंच जाएगी, यानी कि वस्तु पर परिणामी बल 10 न्यूटन का होगा। और घटा का यहाँ पर मतलब है कि इसकी जो दिशा है वो F4 है। ये तो हमने इंडिकेशन के लिए लिया है माइनस साइन को। तो परिणामी बल शून्य से अधिक होगा, कि जब वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे होते हैं, अगर वो आपस में बराबर हैं तो वो संतुलित बल हो जाएगा। अगर बराबर नहीं है तो शून्य से अधिक वैल्यू आएगी और वो वाले बल की दिशा में वस्तु चल पड़ेगी। अब आगे वाले कंसेप्ट देखते हैं, हम गति के नियमों की तरफ चलते हैं। इनके बारे में आपकी हर बार एक वर्कशीट एक पूरे नियम को समझाती हुई आई थी। तो गति का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम, कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था, अगर वो रुकी हुई है तो वो रुकी रहना चाहती है, सरल रेखा में गति कर रही है तो वो सरल रेखा में गति करती रहना चाहती है जब तक कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। और इसमें आपने दो कंसेप्ट नए पढ़े थे, जड़त्व और द्रव्यमान, क्योंकि जितना द्रव्यमान ज्यादा होगा उतना ही जड़त्व ज्यादा होगा। जड़त्व को आप ये कह सकते हैं, जैसे हम हिंदी में एक शब्द पढ़ते हैं ना, हठ करना, जिद करना, अड़ना,
तो कोई भी वस्तु जो है ना वो अपनी अवस्था में अड़ी रहना चाहती है, उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है, उसी को जड़त्व कहते हैं। देखिए, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का जो गुण है, हठ करने का, कि अपनी बात रखनी है, मैंने अपनी बात मनवानी है, उसे कहते हैं जड़त्व। तो जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल ना आ जाए ना, तब तक वो मानती नहीं है, हिलती नहीं है। और इसी कारण से वस्तुओं पर झटका भी लगता है। जैसे आपने एक उदाहरण लिया था कि तेज गति से कार चल रही है, अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो व्यक्ति को आगे की ओर धक्का लगता है, आगे की ओर वो गिरने को हो जाता है, जर्क लगता है, झटका लगता है। और जितना ज़्यादा किसी चीज़ का द्रव्यमान होगा, उतना ही उसका जड़त्व ज़्यादा होगा। आप अगर इन चीज़ों को और डिटेल में रिकॉल करना चाहते हैं, तो मेरे पिछले वीडियोज़ देख सकते हैं। और एक वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली इन सभी नियमों को, गति का पहला, दूसरा और तीसरे नियम को एक्सप्लेन किया है, जिसमें इन सभी उदाहरणों को एक प्रैक्टिकली एक डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया गया है। आप उसे भी देख सकते हैं। आप स्क्रॉल करेंगे मेरे चैनल पर नीचे, तो आपको इन वीडियोस की सबकी डिटेल मिल जाएगी। अब हम चलते हैं गति के दूसरे नियम की ओर। गति का दूसरा नियम कहता है, किसी वस्तु में संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के बल के समानुपातिक होती है। अब दोबारा से यहाँ पर संवेग के बारे में जानते हैं। संवेग को हम पी लेटर से डिनोट करते हैं, और ये होता है एम वी। यहाँ लिखा भी गया है P इज इक्वल टू एम वी, यानी कि द्रव्यमान गुणा में वेग। अब अगर किसी वस्तु का वेग बदला है, यानी कि अगर वो u से उसका वेग v हो गया है, तो उसका संवेग भी pu से pv हो जाएगा। और संवेग में परिवर्तन क्या होगा? ये जो संवेग है उसमें परिवर्तन क्या होगा? एम वी माइनस यू। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन की दर, दर कैसे निकलती है? t से, यानी समय से भाग करके। तो एम वी माइनस यू बटे टी, ये है आपका संवेग में परिवर्तन और ये है समय। तो संवेग में परिवर्तन की दर समानुपातिक है उस पर कितना असंतुलित बल, यानी कि F लगाया गया है। जब हम अब ये अनुपात के निशान को बराबर के निशान में बदल देंगे, तो एक यहाँ पर स्थिरांक आ जाता है, के हम उस के लेटर से हम उसे डिनोट करते हैं, और फिर हम उसे एक मान करके हटा देते हैं, के की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। तो हमें फॉर्मूला मिलता है एम वी माइनस यू बटे टी। ठीक है, और अब ध्यान से अगर देखा जाए, तो ये जो v माइनस यू बटे टी है, ये क्या होता है आपका? त्वरण, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो p का फॉर्मूला, सॉरी f का फॉर्मूला आ गया आपका m a, जो अभी हमने वर्कशीट के शुरू में भी देखा था, जिससे हमने बल की इकाई भी निकाली थी। तो ये फॉर्मूला जो है, ये गति का जो दूसरा नियम है, ये इस सूत्र का समीकरण देता है। इसको डिराइव करना हमें सेकंड लॉ से ही पता चलता है। ठीक है, अब इस पर न्यूमेरिकल्स आपके 2 नंबर के आते हैं कई बार। द्रव्यमान दिया हुआ है, बल भी दिया हुआ है, और त्वरण निकालना है। मतलब इन 3 चीजों में से कोई भी 2 आपको दी हुई हैं। अब है आपका गति का तीसरा नियम, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा। एक चीज और है, यहाँ पर हम दूसरे नियम के उदाहरण भी देख सकते हैं। देखिए, हल्की सी बॉल है जिसका द्रव्यमान कम है। ठीक है, इसका द्रव्यमान कम है, ये छोटी वाली का, और इसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो ज्यादा वाली के लिए ज्यादा द्रव्यमान है, तो ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला कहता है F बराबर है एम ए। अगर M ज्यादा होगा तो F भी बढ़ेगा। और यहाँ पर एक क्रिकेटर का चित्र दिया हुआ है। इसके लिए तो आप मेरा वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने प्रैक्टिकली इन चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट किया है, इलाबोरेट किया है। आपको एकदम से कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। जब ये क्रिकेटर बॉल को कैच करता है, तो अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है, क्योंकि फॉर्मूला, अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दें, फैला दें, तो आप एक ही जगह पे v माइनस यू बटे टी लिख सकते हैं। अब f और t में उल्टा संबंध है। अगर t बढ़ेगा तो f घटेगा, यही यहाँ पर हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि अपने हाथों को वो पीछे ले जा करके समय को बढ़ाता है, टी को बढ़ाता है। टी बढ़ाने से एफ कम हो जाता है और उसके हाथों पे चोट कम लगती है। हाँ, अब चल सकते हैं हम गति के तीसरे नियम पर। एक वस्तु जब दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर बल लगाती है, और यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर होते हैं और विपरीत दिशाओं में होते हैं। इसी को आप आसान शब्दों में लिख सकते हैं कि पहली वस्तु ने, ए ने जो बी पे बल लगाया, उसे आप क्रिया मान लें, तो क्रिया बराबर है प्रतिक्रिया। यानी कि अगर ए बी पर बल लगाएगा, तो बी भी ए पर बल लगाएगी, लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगी। ठीक है, और बराबर बल लगाएगी। इसके बाद आपका आता है संवेग संरक्षण का नियम। दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने से पहले, टकराने के बाद
बराबर रहता है, परिवर्तन उसमें नहीं होता, वो संरक्षित रहता है। यहाँ इसका उदाहरण और ये चित्र भी दिया हुआ है। इस पर भी पूरी वर्कशीट थी आपकी पिछली, तो आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं और उस वर्कशीट को भी रिवाइज कर सकते हैं कि एक वस्तु है ए और एक वस्तु है बी। ए का जो मास है वो एम ए द्रव्यमान और बी का है एम बी। अब ये यू ए से चल रही है, ये यू बी से चल रहा है, और बाद में जब टकराने के बाद चाहे वो वापस उल्टी दिशाओं में चले गए, अब वो वी ए और वी बी इनकी वेग हो गए। तो हमारे पास संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, उसको हम समीकरण के रूप में लिखते हैं एम ए यू ए। ये ए का पहले वाला समीकरण है टकराने से पहले, ये बी का संवेग है टकराने से पहले, ये बराबर है दोनों के अब टकराने के बाद वाले वेग से, बाद वाले संवेग से, एम ए वी ए एम बी वी बी। अलग अलग होने पर तो ये दोनों के अलग हैं, क्योंकि पहले वाला जो संवेग ए का है वो बाद वाले के बराबर नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के पूरे सिस्टम का मिलाकर के सेम रहेगा। ठीक है, यही है संवेग संरक्षण का नियम। दो या दो से अधिक वस्तुएं भी आपस में टकरा सकती हैं, एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया कर सकती हैं, तो कुल मिलाकर के संवेग बराबर रहता है। अब आएंगे स्वयं को जांचिए में। एक इकाई बल या एक न्यूटन को परिभाषित कीजिए, हम ये ऊपर कर चुके हैं। संवेग और बल के एसआई मात्रक लिखिए, ये देख आपके सामने ही है। संवेग का दे ही रखा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और बल का क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। गति के तीनों नियम ये आपके सामने हैं। गति के दूसरे नियम के दो प्रयोग, दो अनुप्रयोग, दो एक्सपीरियंस। तो एक धक्का लगाना है हल्की बॉल को और एक भारी बॉल को, भारी बॉल लगाने में ज्यादा बल लगेगा, और एक ये क्रिकेटर द्वारा तेज आती हुई गेंद को पकड़ना। और अगला है जड़त्व को परिभाषित कीजिए, तो जड़त्व है अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण। तो इस प्रकार ये लेसन बहुत इजी हो जाता है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी स्कोरिंग। रिवाइज इट प्रॉपरली, सारे वीडियो सारे वर्कशीट्स को दोबारा देखिए, और फिर लास्ट में इस वीडियो पे आइए, इस वर्कशीट पे आइए, एक बार आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।